हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा आज के लेक्चर में वो है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। तो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूँ, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के अंदर जब हमने वहाँ पे पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था कि हम क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इन रिएक्शंस को और पढ़ेंगे। तो देखिए, आज वो समय आ गया, आज वो टाइम आ गया कि जब हमने आपको ऐसा बोला था कि हम उनको आगे क्लास 11th में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, थर्मो का मतलब ही होता है बेटा हीट। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट चेंजेस आएंगे, हीट चेंजेस के दौरान हम चूंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो उन्हें थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो सबसे पहले आप थर्मोकेमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन लिख लीजिए कि व्हाट इज अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन या व्हाट आर थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। तो इनकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस which are associated with heat energy, changes, ठीक है। जो हीट एनर्जी चेंजेस के साथ कंसर्न्ड हैं उन्हें हम कहते हैं, और कॉल्ड, उन्हें ही हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। उन्हें हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। एंड दीज थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड, एक को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है, रिएक्शंस या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और एक को हम कहते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए पहले हम थोड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो यहाँ इनका डेफिनेशन आप लिखेंगे, दोज रिएक्शंस विच आर accompanied by the evolution of heat, या बताएंगे the reactions in which heat is evolved, the reactions in which, ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होगा, the reactions in which heat is evolved, जिनमें हीट इवॉल्व होती है, जिनमें हीट रिलीज होती है, और कॉल्ड, उन्हें हम कहते हैं डैश 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 मीन्स उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एंड इन सच केस बेटा, अब याद रखने वाली चीज़ है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, इन सच रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस में यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, जो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो होती है बेटा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर, या आप ग्रेटर बोलेंगे, ज़्यादा होती है प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी, मोर देन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दैट मीन्स जो मैंने लिखा, इन सच रिएक्शंस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। एंड वन थिंग मोर अबाउट सच रिएक्शंस इज बेटा, इसको स्टार पॉइंट्स में आप लिखेंगे कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, फॉर एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है यानी जिन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हम बताते हैं डेल्टा एच इज नेगेटिव। डेल्टा एच को हम क्या समझते हैं बेटा, नेगेटिव लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, माइनस में होती है। जब भी आप किसी रिएक्शन के साथ, अगर वो एक्सोथर्मिक होगी, अगर आप उसके साथ मतलब एंथैल्पी लिखेंगे कि कितना एंथैल्पी चेंज उसका है, अगर हम उसके साथ माइनस साइन लिखेंगे, इट मीन्स माइनस साइन का कि वो क्या होती है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करती है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ, बड़ी बार हम इस रिएक्शन को पढ़े हैं
जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन C+O2 अगर हम करेंगे तो CO2 की जो फॉर्मेशन होती है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ इस रिएक्शन में ये एक ऑब्जर्व्ड केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी जो निकाला गया है, ऑब्जर्व किया गया है, कैलकुलेट किया गया है, यह है इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल। मतलब जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की कंबस्शन से बनती है तो माइनस मतलब रिलीज होती है एनर्जी कितनी, 393.5 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो यहाँ पे हमने थर्मोकेमिकल रिएक्शन का नाम लिया है, दैट मीन्स बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलो या एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलो। तो सबसे पहले इसकी भी हम डेफिनेशन लिखेंगे। हम लिखेंगे द रिएक्शंस इन विच हीट इज, या आप बोलेंगे इन विच हीट एनर्जी बोलें आप, या कहें आप हीट, ठीक है, इन विच हीट इज या हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट एनर्जी जो है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जज्ब हो जाती है सिस्टम के अंदर, इज एब्जॉर्ब्ड और कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आप एक और चीज़ एक्सोथर्मिक की तरह याद रखेंगे। हमने कहा था एक्सोथर्मिक में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो एंथैल्पी प्रोडक्ट की होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप बताएंगे इन सच रिएक्शंस, मतलब इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इन सच रिएक्शंस द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है बेटा। और साथ ही साथ में आप ये भी बताएंगे स्टार पॉइंट में कि एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के लिए हम डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव हमेशा लिखते हैं। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे H2 + I2, बेटा H2 की फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो ये गैस है, I2 होता तो सॉलिड है लेकिन हम इसको सबलाइम करके यहाँ पर गैस में लेंगे, ठीक है। तो आगे जाके हमारे पास इनकी कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, जिनका फार्मूला HI होता है। तो बैलेंस्ड फॉर्म में हम उसको 2 टाइम्स HI लिखेंगे जो कि यहाँ पे गैस होगी। और प्लस यहाँ पे आप देखोगे कि डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी कितना यहाँ पे आया है, ऑब्जर्व्ड है ये भी केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे माना जाता है कि प्लस का मतलब हो गया कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने अभी आपको बताया इंडिकेशन कि अगर रिएक्शन के दौरान में एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव साइन में दी हुई है तो उसका समझना आपने मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो प्लस 52.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है यहाँ पर इस हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन के दौरान में जो है सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसी तरह से आप बोल सकते हो कि नाइट्रिक ऑक्साइड की जब फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, N2 गैस + O2 गैस, ठीक है, जब मिलके क्या बनाती है 2 टाइम्स NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है, तब डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी जो है वो भी प्लस में आता है, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ये भी, प्लस 180.7 किलो जूल पर मोल, ये भी आप याद रखेंगे यहाँ पे बेटा इतना आता है, ठीक है, प्लस में। तो प्लस में मतलब है कि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव मीन्स कि ये रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक है। ये पॉजिटिव साइन इस एंथैल्पी चेंज की रिप्रेजेंट करती है कि ये जो प्रोसेस है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। तो ये एक इंडिकेशन पॉइंट्स हैं इनके बेटा, ठीक है। इसी तरह से अब आपने यहाँ पे याद रखना है व्हेन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड आर अब्जॉर्ब्ड। आप मतलब थर्मोकेमिकल रिएक्शन का एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी दे सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विच इज एसोसिएटेड विद हीट एनर्जी चेंजेस, जिसमें हीट एनर्जी चेंज होता है, चाहे हीट रिलीज हो रही होती है या हीट, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रही होती है,
रिएक्शन प्रोसेस के दौरान में, तो हम उसको क्या कहते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसको हम ऑल्टरनेटली ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हेन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, देन सच एन इक्वेशन कैन बी कॉल्ड आर सेड टू बी एज द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।